स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में एक्सलेंस पर। आज हम फिर से हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए सवाल के साथ। आज हमारी वीडियो जो है थोड़ी सी 10-15 मिनट के करीब होगी। हम परसेंटेज की ट्रिक बताओगे किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले भाई। रोज जब एक वीडियो आओगी, हमारी कोशिश ये रहेगी रिकॉर्डिंग फॉर्म में डालेंगे रोज हम एक वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच की, जिससे हम परसेंटेज को बिल्कुल ट्रिक में कवर कर सकें। तो हम क्या काम करेंगे, दिखा देंगे किस तरीके से हम परसेंटेज निकालना। बिल्कुल कुछ दिक्कत करने की जरूरत नहीं, जीरो से हीरो बनेंगे। हमारा क्या लिख रहा हमारे यहाँ टॉपिक का नाम है जीरो से हीरो, यानी परसेंटेज टॉपिक हमारा जीरो से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल हीरो बना के छोड़ेंगे। तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ना ना भूलें। सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस पूरे चैनल को हमारे। तो हम परसेंटेज की ट्रिक बताओगे, यानी परसेंटेज जब निकाला है तो हम कैसे करेंगे, हम देख रहे हैं। ये तो हो गया परसेंटेज से भिन्न में कैसा बनता है, परसेंटेज को भिन्न में कैसा बनता है और भिन्न से परसेंटेज में कैसा बनता है। तो ये सारी तरीक बताओगे हम आज, परसेंटेज से भिन्न में कैसा बनता है। तो देखो ये क्या लिख रहा हमारा 25% दे दिया। अगर मैंने 25%, इसे अगर मैं भिन्न में बदल लूँ, कुछ करना नहीं, दिक्कत नहीं, बस सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसमें ट्रिक है तो परसेंटेज की, बस करना ज्यादा कुछ नहीं। परसेंटेज को जब भी भिन्न में बदलेंगे, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। जब भी हमें परसेंटेज हटा तो नीचे आ गया 100, यानी फिर ऐसा पार्ट है देखो जिसमें 25 भी आता हो 100 भी आता हो, उससे काट दो। कौन सा पारा है जिसमें 25 भी आवे 100 भी आवे, तो 25 का ही पारा हो, 25 का ही पारा हो हमारा। जिसमें 25 भी आवे 100 भी आवे, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया हमारा। 1/4 आ गया। अगर कोई भी बड़ी भिन्न दे रखी हो, इससे भी परसेंटेज दे रखा हो, कोई भी उसका भिन्न में बदलना हो, तो ऐसे करेंगे। मान लिया जैसे हमें दे दिया 5% दे दिया, जैसे इसे भिन्न में बदलना हमारे से कह लग जब परसेंटेज हटा तो नीचे कितना आ गया 100। तो ऐसा पार्ट है देखो जिसमें 4 भी कट जावे और 100 भी आता हो, जिसमें ऐसे पार्ट से यानी 8 भी कट जावे या 100 भी कट जावे, तो पहले इसे 200 काट ले, 2 चौक 8, 250 बार, फिर 4 और 50। तो ऐसा पार्ट है देखो, फिर 4 और 50 कट जावे, 2 से कटे, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार, तो कितना आ गया 2/25 आ गया। अब ऐसा कोई पार्ट है नहीं जिनसे दोनों कट जावे, तो हमारा आंसर ये भिन्न है। ये तो भिन्न में बदलना बता दिया हमने परसेंटेज से। अब भिन्न को अगर परसेंटेज से भिन्न में बदलना हो, या भिन्न से परसेंटेज में बदलना, भिन्न से परसेंटेज, भिन्न से परसेंटेज में अगर बदलना, कोई भी संख्या दे रखी हो, भिन्न दे रखा हो, कुछ भी भिन्न दे रखा हो, जब परसेंटेज से भिन्न में बदलेगा तो हमें एक चीज ध्यान रखनी कि हम 100 से भाग कर देंगे। परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ गया, 100 से भाग करनी। जब भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से हमें गुना करनी। जैसे मान लिया दे दिया हमें, कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया हमें, जैसे 3/4 दे दिया, इसको परसेंटेज में बदलना हमें 3/4 में। जब इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करिए हमने 3/4 बराबर 3/4 गुना 100, 100 से गुना करिए 25 बार, 25 3 75, तो आ गया 75%। आ गया बच्चों, आया समझ में? तो बताओ बच्चों, आया समझ में सभी को? 75% आ गया। तो अब हम अगला सवाल, अगर कुछ भी नंबर दे रखो, कोई भी भिन्न हो, यानी 3/25 दे दिया, 3/25, और यो भिन्न है हमारा 3/25। एक चीज और ध्यान रखनी है, भिन्न जो हो इसमें ऊपरला नंबर जो ऊपरली जो संख्या हो उसे तो बोल अंश, इसे तो बोल कि अंश, और जो निचली संख्या हो जो इसे बोल हर, इसे बोल हर। ऊपरले को अंश, निचले को हर। भिन्न को जब भी हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या 100 से गुना कर देंगे, गुना 100, 25 से हो गया 4 बार, कितना आ गया 12% आ गया। तो ऐसे ही अगर हमें परसेंटेज को भिन्न बदलना हो, क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करनी पड़ेगी, और भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो 100 से गुना करनी पड़ेगी।
100 से गुना करनी पड़ेगी, परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो हमें 100 से गुना करनी पड़ेगी, परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो हमें 100 से भाग करनी पड़ेगी, और भिन्न को अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना करनी पड़ेगी। वो कैसे ही सवाल हो, हमें कुछ दिक्कत नहीं मानी, हम सीधा ही अगर हमें कह दिया कि 25% का मतलब क्या, तो हम सीधा बता दें 1/4, 8% का मतलब क्या, 2/25, कुछ भी दे रखो, अगर हमें दे दिया ना 60% दे दिया, इसे बिना बदलना तो क्या 60/100, 0 से 0 गई, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आ गया 3/5 आ गया परसेंटेज को भिन्न में। तीसरी चीज, अगर हमें इसे दशमलव में बदलना हो, दशमलव में बदलना हो, दशमलव में बदलना हो, भिन्न को दशमलव में बदलना हो, 3 को करेंगे जब 5 से भाग, तो 3 को 5 से भाग होने के लिए, तो इसे हम बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा लिया। जब हमने यहाँ दशमलव लगा लिया बच्चों, तो फिर क्या हुआ, यहाँ 0 आ गया, तो 5 का पारा कितनी बार पढ़े हम, जो 30 के आसपास आ जाएगा, 5 का 30, तो वो क्या आ गया, दशमलव में आ गया 0.6 आ गया। तो आया समझ में बच्चों, आई समझ में सारी जानकारी। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे बच्चों। सभी के लिए कोई भी सवाल हो भाई, कितना ही बड़ा सवाल हो, अगर ये तो दे दिया भाई बटे में, अगर और तरीके से आ जाओ, जैसे ऐसे दे दिया 13 से 1/3%, ये परसेंट में दे रखा, बिना बदलना, तो हम ऐसे सवाल को कैसा सोल्व करेंगे हम, तो इसकी 3 की इस 13 में गुना कर दिया, कितना होगा 39, और ये ऊपरली जो संख्या है जुड़ेगी हमेशा, कितना आ गया 40/3 परसेंट लग रहा। तो जब भिन्न में बदलेंगे इसे बच्चों, तो परसेंट लगा नीचे 100, 40/3 परसेंट को जब भी भिन्न में बदला 100 से भाग कर, 0 से गई 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2/15 आया बच्चों समझ में, 2/15 आ गया। अगर हमें इसे दशमलव में बदलना हो तो क्या काम करेंगे, 2 में 15 से भाग होने के लिए, इसे बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव। जब यहाँ दशमलव आ गया तो यहाँ 0 आ गया, 15 का 15, 5 0, 15 थी 45, तो अगले चले जाओ। अब हम क्या काम करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करने के इस सवाल को, 2 दशमलव कर लो तो कितना आ गया 0.13 हमारा आंसर, दशमलव। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी हम के लिए हमारे YouTube चैनल से भाई जुड़ते रहे, सभी बच्चों को शेयर भी करो, जितने बच्चे, जब तो पता चलेगा बच्चों को भी क्या हमारे YouTube चैनल पे इतनी बेहतरीन जानकारी देगी। तो हम अज्ञान कुछ सवाल ही देखते हैं, जैसे मान लो कोई सवाल दे दिया, तो बच्चों देखो ये वाला सवाल करो, तो जब मैंने कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, तो P जो है Q से 20% अधिक है, तो Q जो है P से कितने परसेंट कम है, तो 20%, यानी जब परसेंट को भिन्न में बदलेंगे, यानी 20% को जब भिन्न में बदला हमने 20%, 20/100 आ गया, तो कितना बना 20 एकम 20, 20/100, तो 1/5 आ गया। इन्होंने क्या बोला, P जो Q से 20% अधिक है, बड़ा कौन है इनमें, P बड़ा, किससे Q से 20% ज्यादा है, तो Q P से कितने परसेंट कम है, ये ऑप्शन दे रखे। तो हम क्या काम करेंगे, बड़ा P है, यानी P जो बड़ा, जो इसका मतलब तो हो गया, देखो जब 20% बड़ा P Q से, तो अगर मैं इसे Q को 5 मान लिया, मैंने Q का मान मान लिया, Q का मान मान लिया मैंने 5, इसका मतलब हो ज्यादा या कम होना, तो इन्होंने ज्यादा बताई, तो 5 से 1 ज्यादा यानी 6 मान लिया हमने P मान लिया 6, तो इन्होंने कही Q P से कितने परसेंट कम है, तो Q पूछी ना P से, Q P से कितना कम है 1, P से पूछी ना, तो P का मान कितना 6, नीचे 6 लिख दिया, गुना 100, तो 2 तिया 6, 2 से गया 50 बार, कितना आ गया 16.66% के करीब आ जाओ, तो ये आंसर हमारा। एक तरीका तो है, दूसरा तरीका है बच्चों, देखो दूसरा तरीका ये हमारा आ गया समझ में, P Q से 20% ज्यादा है, P बड़ा Q से 20%, अगर मैं ऐसे कर दूं इसे,
मैंने क्या काम करा, पी बड़ा क्यू से 20%, क्यू को मैंने मान लिया 100 और पी को मान लिया मैंने 120, 120 मान लिया। या तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 0 से 0, 2 चिक्का 12, 2 पंच 10, अब यही आ गया। या सीधे ऐसे 100 और 120 लिख लेते। तो उन्होंने पूछी क्यू पी से कितने परसेंट, क्यू पी से कितना कम है 1, किससे कहीं इन्होंने पी से, तो 6 लिखा हमने गुना 100, 2 3 6, 2 से गया 50 बार, तो कितना आ गया 16.66 के करीब आ जाओगे बच्चों। अब इन्होंने बहुत से बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि हमने 5 को नहीं लिखा, इन्होंने पूछी क्यू पूछी, इन्होंने किससे पूछी, पी से पूछी, तो हमने पी का मान नीचे रखा। अगर हमारे से कहता क्यू से तो हम क्यू का मान नीचे रखते। तो बच्चों ऐसी और बेहतरीन जानकारी कहाँ मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, मैथ्स लैंड पे रिकॉर्डिंग फॉर्म में ऐसी और वीडियो मिल करेगी भाई, रोज भी मिलेगी। ऐसे भी ऐसी किसी दिन हमारी छुट्टी की वजह से नहीं मिल पा, तो ऐसी ऐसी वीडियो के लिए कुछ कंटेंट ऐसा बता देंगे बेहतरीन, यूट्यूब पे इतिहास बदल देंगे बच्चों। तो हमारे इसी चैनल से जुड़ना न भूलें और बच्चों में भी शेयर करो, जितने बड़े बच्चे हो सब पर शेयर करो, यूट्यूब पर ऐसा ऐसा कंटेंट मिलना। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंड पर। धन्यवाद।